एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटा रोजाना की बुनियाद पर 100 बाईसाइकिल बनाने का मंसूबा बनाता है। अगर 3 घंटे रोजाना काम किया जाए तो 40 आदमी कितने बाईसाइकिल बनाएंगे। सवाल की पहली शर्त कि 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोजाना की बुनियाद पर 100 बाईसाइकिल बनाने का मंसूबा बनाता है। तो आदमी बताए गए हैं 25। यहाँ पर लिख लेंगे आदमी 25 4 घंटे रोजाना की बुनियाद पर, और टाइम बताया गया है 4 घंटे। यहाँ पर लिख लेंगे टाइम टाइम 4 घंटे 100 बाईसाइकिल बनाने का मंसूबा बनाता है। तो बाईसाइकिल हैं 100 बाईसाइकिल बाईसाइकिल यहाँ पर बताए गए हैं 100। आगे दूसरी शर्त कि अगर 3 घंटे रोजाना काम किया जाए, तो पहले 4 घंटे था, टाइम 3 घंटे, तो 40 आदमी कितने बाईसाइकिल बनाएंगे। अब आदमी हो गए 40, पहले 25 थे, कितने बाईसाइकिल बनाएंगे। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कितने बाईसाइकिल बनाएंगे, तो यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कोई साइकिलों की तादाद होगी x, तो x की कीमत मालूम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 40 आदमी 3 घंटे रोजाना काम करें तो कितने साइकिल बना सकेंगे। सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं, बाईसाइकिल वाली, टाइम वाली और आदमियों वाली, इनमें अननोन क्वांटिटी कौन सी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी है वो है बाईसाइकिल, क्योंकि इसमें ये जो टर्म आ रही है, रकम है x, ये हमने मालूम करनी है, ये अननोन है, तो अननोन क्वांटिटी होगी बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल यानी कि जो अननोन क्वांटिटी है उसको बाकी जो दो क्वांटिटीज़ हैं उनके साथ उनका देख लेंगे, उनका तनासब रास्ता आ रहा है या तनासब माकूस आ रहा है। पहले इसका तनासब देख लेंगे टाइम वाली क्वांटिटी के साथ और बाद में आदमी वाली क्वांटिटी के साथ। तो पहले देख लेते हैं बाईसाइकिल और टाइम वाली जो क्वांटिटीज़ हैं इनमें आपस में क्या तनासब है। अभी हमने ये जो आदमी वाली क्वांटिटी है इसको नहीं देखना। तो पहले टाइम था 4 घंटे, अब टाइम होगा 3 घंटे। टाइम कम हुआ 4 घंटे से 3 घंटे, इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से शो कर दिया। 4 घंटों में बाईसाइकिल 100 बनेंगे तो 3 घंटों में बाईसाइकिल कम बनेंगे, क्योंकि टाइम कम होगा तो बाईसाइकिल भी कम बनेंगे, ये वाली क्वांटिटी भी कम होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए इसको भी डाउनवर्ड एरो से शो कर दिया। अब हम देख लेंगे कि बाईसाइकिल वाली क्वांटिटी और जो आदमी वाली क्वांटिटी है इनमें क्या रिलेशन है। जैसा कि अभी हमने देखा बाईसाइकिल वाली टाइम वाली जो क्वांटिटी है इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि इनके दरमियान तनासब रास्त है। एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही थी, इनके दरमियान तनासब रास्त है। तो बाईसाइकिल वाली क्वांटिटी और आदमी वाली क्वांटिटी को देख लेते हैं। तो अब हमने टाइम वाली जो क्वांटिटी है उसको नहीं देखना। तो पहले आदमियों की तादाद थी 25 और बाद में हो गई 40। आदमियों की तादाद क्या हुई, ज़्यादा हुई, इंक्रीज हो रही है आदमियों की तादाद, क्योंकि 25 से 40 ज़्यादा हुई, इसको अपवर्ड एरो से शो कर दिया। तो अगर 25 आदमी 100 साइकिल बनाएं तो 40 आदमी डेफिनेटली ज़्यादा साइकिल बनाएंगे। 25 आदमी अगर 100 साइकिल बना सकते हैं तो 40 आदमी उससे भी ज़्यादा बनाएंगे। तो ये वाली जो क्वांटिटी है इंक्रीज होगी, इसलिए इसको अपवर्ड एरो से शो कर दिया। एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से, ज़्यादा होने से दूसरी जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब है आदमी वाली जो क्वांटिटी है और बाईसाइकिल वाली जो क्वांटिटी है इन दोनों के दरमियान भी जो तनासब रास्त है। बाईसाइकिल वाली क्वांटिटी का टाइम वाली क्वांटिटी के साथ भी तनासब रास्ता है और बाईसाइकिल वाली क्वांटिटी का आदमी वाली जो क्वांटिटी है इसके साथ भी तनासब रास्ता है। तो इसका मतलब है ये जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं ये आपस में, इनका जो तनासब है वो आपस में रास्ता है। तो ये जो हमने तीनों जो तीर बनाए हैं तीनों क्वांटिटीज़ के, इनको एक ही जानब इनको बना लेंगे, क्योंकि तीनों आपस में ये इनका तनासब रास्ता है। तो इसलिए हम इसको चाहे तीनों को ऊपर वाली जानब इनको बना लें या फिर नीचे वाली जानब बना लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आगे लिखने का तरीका ये है कि जो बाईसाइकिल वाली जो क्वांटिटी है उसको पहले लिखना है। तो जो हमने ये जो लिखी हुई जो तीर बनाया हुआ है, तीर की जो टेल वाली साइड पे जो सी रकम आ रही है वो पहले लिखनी है। यहाँ पर एक्स है, एक्स, और तकसीम करदा में लिख देंगे हेड वाली साइड पे जो सी रकम आ रही है वो 100, और उसके बाद बराबर का निशान, और बराबर की दूसरी साइड पर जो दोनों बाकी जो दो क्वांटिटीज़ हैं उनको आपस में ज़रब कर देना है। तो पहले टाइम वाली क्वांटिटी लिखें, तो ये जो तीर बनाया है इसकी टेल वाली साइड पर जो रकम आ रही है 3 है, 3, और तकसीम करदा में हेड वाली साइड पर जो कि 4 है, ज़रब कर दिया तीसरी क्वांटिटी से। और इसको लिखने का भी तरीका यह, जो हमने तीर बनाया इसकी जो टेल वाली साइड पर जो रकम आ रही है 40, तकसीम और जो सी हेड वाली साइड पर वो 25। याद रहे कि हमने बस यहाँ पर x की कीमत मालूम करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया हुआ है कि वो 40 आदमी 3 घंटे में x, जो हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया हुआ है कि x नंबर ऑफ़ साइकिल्स वो बनाएंगे। तो x की कीमत हमें पता चल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कितने साइकिल्स वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3/4 ज़रब 40/25। तो ये वाला जो 100 है तकसीम करदा में इधर तकसीम हो रहा है, जब इसको बराबर की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये ज़रब हो जाएगा, ये होगा ज़रब 100।
अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो 25 को 1 से ज़रब किए तो 25, और 25 को 4 से ज़रब करेंगे तो 100। ये वाला 100 फिर इससे 100 से कैंसिल, बाकी ये रहेगा x बराबर 3 ज़रब 40। तो x बराबर 3 को 40 से ज़रब किया तो 120। ये x की कीमत आ गई 120। तो अगर हम यहाँ पर x की कीमत जो है वो दर्ज करें 120, तो हमें पता चल जाएगा कि 40 आदमी जो 3 घंटे में 120 साइकिल बना सकेंगे। तो इसलिए इस सवाल का जवाब आ गया 120।